यहाँ पे सुबह सुबह आज लकड़ी फाड़ी जा रही है। आज है संडे, क्योंकि आज हम खेत नहीं गए, इसलिए मेहता जी ने सुबह सुबह लकड़ियाँ फाड़ना स्टार्ट कर दिया। और मैं आपको दिखाती हूँ कि हम आज घर पे क्यों हैं, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रिशियन ने आना था और जो आ चुके हैं, और दिखाते हैं कि क्या काम कर रहे हैं। ओहो, ये तो उठा दिया। वो बोली थी बिछाने को, क्या है लगा दिया। ओहो, अभी तो बड़ा भारी काम है। अभी तो इसमें ऊपर बना ये ध्यान से होना चाहिए। शरी आ गया ना, शरी आ गया। यही कारण था, यही एक कारण था जिसकी वजह से मैंने कुछ बिछाया नहीं है किचन में। आज जब ये काम हो जाएगा तो उसके बाद मैं अच्छे से किचन को सेट कर दूँगी, सर्दी वाला। तो यही एक वजह थी जो मैंने उसको बताई थी कि इसलिए नहीं किया था मैंने। तो अभी इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि हमने कहीं आज जाना था, इस वजह से हम कहीं जा भी नहीं पाए, पेड़ लाने थे कहीं से। तो चलिए देखते हैं फिर कितना टाइम लगता है इसमें। काम में व्यस्त है। यहाँ पे आटा ले या जा रहा है गूंथने के लिए। आज संडे है तो इसलिए मैं आज धूप के पास ही कपड़े भी धो रही हूँ, क्योंकि अभी इलेक्ट्रिशियन के साथ रहना था मेहता जी ने, फिर अकेले मैं क्या करती खेत में। क्योंकि आजकल हमारे दोनों का काम है, खेत में गड्ढे कर रखे हैं, उसमें पौधे लगा रहे हैं, तो पौधे लगाने के लिए दोनों चाहिए होते हैं। तो मैं सोचा चलो मैं भी उतनी देर कपड़े धो देती हूँ, उसके बाद देखते हैं। फिर उसके बाद हमने जाना है पेड़ लाने। और यहाँ पे लंच की तैयारियाँ शुरू हो चुकी है। लंच में बन रही है आज हमारे फूल गोभी की सब्ज़ी और चपाती, क्योंकि बाकी तो कल का खिचड़ी भी बची है, पकैन बचे हैं, कड़ी बची है यहाँ पे जो आपको दिख रही है सामने। तो थोड़ी सी सब्ज़ी बना देती हूँ जिसमें मेरा छौंका लग रहा है। सिंपल तरीके का ही छौंका लगता है मेरा, कुछ ज़्यादा वो नहीं, मसाले नहीं डालती मैं। प्याज, लहसुन, धनिया थोड़ा कलर के लिए डाल देती हूँ, ये देगी मिर्च, क्योंकि हमारे पास दूसरी मिर्चें ख़त्म हो चुकी है। लाल मिर्च लानी पड़ेगी, और वैसे भी हम खाते तो नहीं है, हरी मिर्ची खाते हैं। फिर भी कभी कभी हो जाता है, कभी कोई ऐसा आ जाता है इंसान जो मिर्चों के बिना नहीं खाते हैं, उनके लिए फिर घर में तो रखनी पड़ेगी। ये मेरे टमाटर, और ये जल रही है मेरी आग चूल्हे में, और ये मेरा छौंका लग चुका है। वो तो मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देती हूँ इस तरह से, फिर ये अच्छे से गल जाएंगे। और ये मेरा मसाला अच्छे से तैयार हो चुका है, और अब मैं डाल दूँगी इसमें ये गोभी, और इसको इस तरह से अच्छे से मिला देना है। फिर 5 मिनट ढक के रख दूँगी, और इस तरह से मेरी सब्ज़ी हो जाएगी तैयार। और यहाँ पे मैं चूल्हे के पास बैठी हूँ, लंच की तैयारियाँ कर रही हूँ। मेरे पीछे जो डब्बे डुब्बे रखे हैं इनको इग्नोर करिएगा, क्योंकि ये ऐसे ही चलता है मेरे यहाँ, ऐसे ही चलता है। औरों के तो बड़ी सेटिंग करके रखा जाता है हर चीज़, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। हर घर की अलग वो होती है, मेरे घर का अलग सिस्टम है, सिस्टम के हिसाब से चलता है मेरा सिस्टम। ये है जैसे ये हांड का आप देख रहे हो चूल्हे पे, ये एक दिन से ज़्यादा नहीं चमक सकता चूल्हे पे, क्योंकि इस तरह की आग जलती है। ये दूसरे दिन काला हो जाता है, और रोज मांजने का टाइम ना किसी के पास है, और ना ही शायद आगे कभी होगा, मुझे ऐसे लगता है। चलिए फिर बना देती हूँ मैं अब चपातियाँ। सब्जी मेरी पक चुकी है, यहाँ पे चपातियाँ बनाती हूँ। चपातियाँ बनाने से पहले आपको एक बार ले चलती हूँ फिर से किचन में, देखते हैं हमारा कार्य वहाँ पे कहाँ तक पहुँचा। क्योंकि मेहता जी हिंगड़ी लेके गए हैं। हिंगड़ी कहाँ ले गए आप? हिंगड़ी का क्या काम है चिमनी लगाने में, दिखाती हूँ मैं अभी आपको हिंगड़ी से क्या कर रहे हैं ये लोग। काम हो रहा है जी।
वाओ, कितने जुगाड़ करने पड़ रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखिए कितने जुगाड़ करने पड़ते हैं। देखने को लगता है कि काम छोटा सा है, पर जब करना पड़ता है तब पता चलता है। यहाँ पे तार खींची जा रही है हिंगड़ी से अंडरग्राउंड सीलिंग के ऊपर से, और ये हमारी चिमनी का काम लगभग आधा हो चुका है। अच्छा, इस तरह से मुड़ता है ये, मतलब मेरा धुआं निकलने वाला है चिमनी से सब बाहर। यहाँ पे लोग टांग पे टांग डाल के बैठे हैं, और यहाँ पे ये चिमनी का काम हो चुका है कंप्लीट। और यहाँ पे गन देखिए, गन तो अभी ऐसे ही पड़ा है, इसको मैं बाद में आके साफ करूँगी क्योंकि अभी हमें जाना है कहीं। और इसके लिए मैं यहाँ पे तैयार हो चुकी हूँ। हमने लंच कर दिया है, अब हमें जाना है पेड़ लाने, क्योंकि हमें जाना था आज ज़रूरी। तो इसी बीच चिमनी वाले ने भी बोल दिया कि मैं आ रहा हूँ, तो फिर ये काम भी कर दिया है। अब जो ये सफाई है ना, मैं वो आके करूँगी अगर हम जल्दी आए तो, नहीं तो फिर कल करना पड़ेगा, क्योंकि पेड़ लाने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर 1-2 दिन की नमी है, मुझे लगता है अगर बारिश नहीं होगी तो इस तरह से ये मैंने ढाल दिया है बाहर से, ठंड से बचने के लिए। चलिए फिर ले चलते हैं फिर आपको भी अब पेड़ लाने। चलिए हमारे साथ। बिंदी रह गई है लगानी, मिलेगी मुझे तो नीचे कहीं, नहीं मिलेगी तो फिर देखते हैं। और ये मैं उतर रही हूँ सीढ़ियों में, टोपी से लगाए रखी है क्योंकि हाइट में जाना है तो बहुत ज़्यादा ठंड है। वैसे भी 1-2 दिन से ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि बर्फ़ पड़ी है ऊपर हाइट में। जो किला कौन हुए थले, यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ अपना गांव। ये है हमारा गांव, और गांव में ये है मेरा घर, ऊपर जो दिख रहा है आपको। और नीचे गांव में भी दिखाती हूँ आपको। गांव में ये वाला ये स्लेट वाला जो पीछे को दिख रहा है, 2:15 बजे का टाइम, और हम चल पड़े हैं पेड़ लाने। अब देखते हैं हम कितने बजे पहुंचते हैं वहाँ पे, और फिर हमें खुद से ही वो पटने भी खुद से ही पड़ेंगे, क्योंकि जिन लोगों के वो पेड़ हैं वो घर पे नहीं है। उन्होंने हमें बोला है कि खुद पट के ले जाना है, तो फिर देखना भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है। कभी भी हमें आसानी से कहीं कुछ मिलता नहीं है, हर जगह हमें मेहनत करके ही करना पड़ता है। दिखाते हैं फिर हम आपको अभी पहुंचने पे। 2 बजे हम घर से चले तो 3 बजे हम यहाँ पे पहुंच गए हैं अपनी मंजिल पे, जहाँ हमें पहुंचना था पूरे 1 घंटे में। हाय, ठंड भी बहुत है यार, यहाँ तो टोपा थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा, सिर में ठंडी ठंडी लग रही है, ठंडा ठंडा। और ये हम चल पड़े हैं। हाय, यहाँ पे तो अभी धूप है वैसे। हाय, धूप में हम अपना काम निपटा देंगे। और यहाँ से व्यू दिखाती हूँ आपको। व्यू कुछ इस तरह का है, सामने ननखड़ी दिख रही है। यहाँ पे ये ननखड़ी का एरिया। और फ़ोन में ये बिल्कुल भी अच्छे से कैप्चर नहीं हो रहा है, और मैं वैसे ही देखूँ यहाँ से तो बहुत ही सुंदर व्यू है, क्या ही बताएं, बहुत ही सुंदर व्यू। और कैमरे में उतना क्लियर नहीं आ रहा है जितना यहाँ से दिख रहा है, मतलब नेचुरल चीज़ जो है वो में नहीं आ रही है। शायद मेरे कैमरे की क्वालिटी सही नहीं होगी कुछ, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। कैमरे में ही फ़र्क है, बेचारा मेरा कैमरा। ये 4 बजे हमारी वापसी हो रही है। अब हम जिस काम के लिए आए थे वो हमारा हो चुका है। 3 बजे हम पहुँचे थे, 1 घंटा लगा हमें पेड़ों को इकट्ठा करने में। अब हमारी हो रही है वापसी, और ये 5:30 बजे का टाइम। और अब चल पड़े हम जाऊ से, क्योंकि हम जाऊ में बैठे थे
रिश्तेदारी में, वहाँ पे कुछ मिस हैपनिंग हुई थी, तो इस वजह से हम बैठे थे तो काफ़ी टाइम लग गया गप्पों में। फिर अब चल पड़े हैं कि वहाँ मैंने वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि हर जगह वीडियो नहीं बना सकते। चलिए फिर, और जब बाहर निकले ना तो इतनी ठंड है ना कि क्या ही बताऊं, बहुत ज़्यादा ठंड है। चलिए फिर अब घर पहुँचते पहुँचते तो शायद अंधेरा ही हो जाएगा, ऐसे लग रहा है मुझे। यहाँ लोग वॉक पे चल पड़े, इतनी मेहनत कर रखी है बगीचों में, वाओ। और ये बर्फ वाली टाइम तो ज़्यादा नहीं हुआ, 6:15 बजे, 6:15 बजे अंधेरा हो गया है। पहुंचते पहुंचते हमें, ये हमारा लिंक रोड। इतनी ठंड थोड़ी है बाहर, मर गई हूँ मैं तो। ठीक हूँ वैसी ठंड। अरे मैं तो सिर्फ दौड़ दी, उनका इंतजार नहीं किया। बहुत ज्यादा ठंड है। मैं तो घुस गई हूँ किचन में आग सेकने भाई। बिना झुकड़ी के रोई ले आता रो या नहीं रो दिया। भाई किसने बोला बिना झुकड़ी रहने को? आग से करे आदमी जाम होई मोरी मांच मर गई हूँ मैं तो ठंड से भाई। और नीचे बैठे सड़क में, कौन नीचे। तीन ले से लाग दो वही तो हैरान हूँ मैं। आग चाहे बेशक जलाई होगी, पीठ के पीछे से ठंडे नहीं होते। ठंडे होते ठंडे बेशक है, ठंड पता नहीं भाई, मुझे लग रही है कि है ठंड है भाई। बर्फ है यार पार पड़ बारा पार हे वहां प्लाइन आ बारा बारा पड़े आते भाई। आग आग चाहिए आजकल तो भाई। हाँ मैं तो सिर्फ दौड़ दी दौड़।